हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पाइथन सीरीज जिसमें हम लोग प्रीवियसली बहुत सारे ऑपरेटर्स को देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानने वाले हैं। यह आप लोगों का कोई कॉलेज का असाइनमेंट नहीं है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन। तो चलिए समझते हैं। बेसिक से एक डेफिनेशन लिख रखी है, आप लोग रीड कर सकते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को असाइन कर देना या उस पर्टिकुलर वैल्यू को दे देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसा डेफिनेशन में भी लिखा है, किसी भी वेरिएबल में यदि आपको किसी और वैल्यू को उसमें पुट करना है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, एक एक करके सबको हम लोग जानने वाले हैं। इक्वल जो है सबसे कॉमनली यूज्ड होता है, बाकी प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये सब हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन है। तो ये भी हम लोग समझेंगे कि ये कैसे यूज होते हैं हम लोगों के पाइथन प्रोग्राम में, हमारे कोड को और एफिशिएंट और रीडेबल और बोल सकते हैं जल्दी रन कराने के लिए। तो चलिए डायरेक्ट पाइचाम की विंडो पर, पाइचाम हम लोगों ने ओपन कर रखा है, प्रीवियसली ऑलरेडी हम सारे देख चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए यार एक दोहा सिलेक्ट करके रखा है, जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है। सुनते हैं इसको क्या है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, सो दुख गाय को होए। सिंपल सा इसका अर्थ है जो कि यहाँ पे लिखा है, बट मैंने इसका एक नया अर्थ निकाला है कि यार देखो, एग्जाम आ जाएंगे तब पढ़ोगे तो सभी पढ़ते हैं, या प्लेसमेंट जब आ जाएंगे तब पढ़ोगे तब तो सभी पढ़ते हैं। तो यार जब एग्जाम प्लेसमेंट जब जरूरत आएगी तब पढ़ोगे तो वो तो सभी पढ़ते हैं, बट यदि अभी से अगर पढ़ते चलोगे तो उस टाइम पर इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कि दुख से मतलब है हमारे असाइनमेंट और एग्जाम टाइम या प्लेसमेंट टाइम, और सुमिरन करने से मतलब है कि यार याद करना, पढ़ाई करना। तो यदि हम लोग अभी नॉर्मल टाइम में ही अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो जब एग्जाम आएगा तब हमको कोई दुख लेने की या कोई परेशानी आने की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली, यदि हम एग्जाम टाइम का ही वेट करेंगे कि यार जब एग्जाम आए, जब दुख आए तभी हम लोग पढ़ेंगे, तो दिक्कत है। तो मेरा ये एक अर्थ निकलता है, तो आप लोग भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो इसलिए डेली पढ़िए थोड़ा थोड़ा, जिससे क्या होगा, आप लोगों को बोल सकते हैं। देखो सिंपल सा, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल होगा या जनरल बात हो गई कि आप लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ाओ और जाओ। यू कैन स्किप दिस पार्ट, बट आप लोगों को बताना जरूरी है, टाइम बहुत कीमती है आपका। और आपको ये छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि आपको किसी भी एग्जाम का वेट नहीं करना है चीजों को सीखने के लिए, आपको रेगुलर पढ़ते रहना है। जिससे क्या हो, आइस बॉल इफेक्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि थोड़ी थोड़ी लर्निंग जो है आपकी बड़े आइस के गोले के समान बन जाएगी। और जब आपको उसकी रिक्वायर्ड रहेगी तो वो एक बहुत बड़ा बर्फ के गोले की तरह एक लर्निंग आपके पास आएगी। तो चलिए, थैंक यू। ये मतलब ये छोटा सा दोहा आप लोगों के लिए, कबीरदास जी का दोहा है, इसको हटाते हैं या लिखा रहने देते हैं, जैसा भी है। अब अपन क्या कर रहे थे, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा यार, जो कि हम लोग अभी बहुत टाइम से यूज करते आ रहे हैं। लेट से एक्स में हमने 10 वैल्यू दी, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 10 जो है एक कांस्टेंट है, 10 इंटीजर है। इक्वल जो है साइन हमने असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके ही तो एक्स में वैल्यू पुट करिए। जैसे हम प्रिंट कराएंगे एक्स को और रन कराते हैं, तो देखो x की वैल्यू क्या, 10 प्रिंट हो गई। क्यों? क्योंकि x में 10 था। अब फॉर एग्जांपल यदि मैं y लिखूं और y में मैं असाइन कर दूं x, तो ये जो x की वैल्यू है अब वो कहाँ आ जाएगी, y में आ जाएगी। तो यदि देखो मैं प्रिंट कराऊंगा y को, तो y में भी 10 रहेगा। देखो रन करते हैं, सॉरी, देखो y में भी 10 है, सिंपल। तो इक्वल हमारा कि किसी भी वैल्यू को असाइन कर देना। अब असाइन सिर्फ इंटीजर नहीं होता है, स्ट्रिंग भी हो जाती है। लेट से देखो यहाँ पे s1 हम स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट से हेलो, है ना। अब हमने s2 एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें हमने s1 को दे दिया। तो यदि मैं प्रिंट करूंगा s2 को, तब भी मुझे हेलो ही मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, क्योंकि S1 के अंदर था ये वाला हेलो, हमने इस S1 को देखो S2 इक्वल, मतलब कि S2 में असाइन कर दो क्या, S1 को। तो इस तरीके से S2 में भी क्या आ गया, ये हेलो आ गया। तो इस तरीके से आप फ्लोट, इंटीजर, किसी भी क्लास को असाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब हमने कुछ और असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख रखे थे, जो कि कौन से थे, प्लस इक्वल। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सारे आप लोग एक्सप्लोर करने वाले हो। तो देखो हमने देखा जैसे कि a प्लस इक्वल b।
अब एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है वो समझ लो। a प्लस इक्वल बी का मतलब है a इक्वल, या a में असाइन कर दो, a की जो वैल्यू है वो तो रखो ही रखो, प्लस b। देखो समझते हैं। लेट्स से a में हमने दिया 10, b में हमने दिया 15। अब हम क्या चाह रहे हैं कि a में असाइन कर दो, जो a की वैल्यू है वो तो रहने ही दो, साथ में b को भी जोड़ दो। तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि a इक्वल a प्लस बी, पहला तरीका जो कि हम नॉर्मली करते हैं। तो हम प्रिंट कराएंगे यदि अब a को, तो a में क्या हो जाएगा, देखो a में यहाँ पे 15 है, 15 प्लस 10 तो यहाँ पे 25, और 25 की जो ये पूरी की पूरी वैल्यू है वो अब किस में चली गई, वापस a में। मतलब कि a की वैल्यू जो 10 थी वो 10 से हटकर 25 हो गई। देखो रन करते हैं, ये देखो 25 हो गया। अब इस सेम लाइन को हम लोग शॉर्टकट से भी लिख सकते थे। कैसे, a प्लस इक्वल बी, इसका मतलब भी जो हमने ये लिखा है इसका मतलब भी सेम यही है। अभी भी हम रन करेंगे तो हमारे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो रन करते हैं, देखो अभी भी 25 ही है। तो सिंपल सा समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई वाला भी देख सकते हैं कि अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई प्रिंट कराएंगे। ठीक है, a मल्टीप्लाई इक्वल b, इसका मतलब भी क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि a में असाइन कर दो a इंटू बी। चलो चेक करते हैं, तो प्रिंट करते हैं हम लोग किसको, a को, और उससे पहले हम लोग क्या कर दें, हम a मल्टीप्लाई इक्वल बी, हम इन सबको कमेंट कर देते हैं जो हमने यहाँ पे करा था, कमेंट कर दिया। तो देखो a में है 10, 10 और 15, तो क्या करो a इंटू बी करो, मतलब 10 इंटू 15 करो 150, और इस 150 को उठाकर असाइन कर दो a में। यही तो मतलब होता है मल्टीप्लाई इक्वल का। तो देखो रन कराते तो 150 आना चाहिए। यस ऑफकोर्स 150 आ गया। तो इस तरीके से यार हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। सिमिलरली अपन अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं तो आपको वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे माइनस इक्वल है तो इसका मतलब होता है a इक्वल a माइनस बी। ऐसे इंटू इक्वल जो कि अभी हमने देखा कि a में असाइन कर दो a इंटू बी। सिमिलरली डिवाइड इक्वल का मतलब a में असाइन कर दो a डिवाइडेड बाय b। तो ये आप लोग ट्राई करेंगे और या डेफिनेटली मुझे एक एक सॉल्व करके कमेंट में आप लोग बताओ, तो एटलीस्ट पता चले, या मत भी बताओ तो इतना लिख दो कि हाँ हमने करा है, तो लाइक मुझे पता चले कि जो मैं यहाँ पे तुम्हें एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ तो वो तुम कर भी रहे हो या नहीं। सो यार बहुत इजी था असाइनमेंट ऑपरेटर। ध्यान रखो जो चीज़ आज का दोहा हमने समझा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को होए। तो अभी अगर आप डेली ही पढ़ लोगे तो जब आपके प्लेसमेंट्स आ रहे होंगे, या जब आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे होंगे, या जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही होगी तो यार आपको ये काम आएगा। एक्चुअल में यही तो होता है, यदि आप पहले से ही किसी पर्सन से बना के रखते हो तो जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी हेल्प करता है। बट यार यदि आप लोग को सिर्फ उससे दुख में ही मिलने जाओ या जब ज़रूरत पड़े तभी बात करो तो ऐसा तो सही नहीं है ना। तो सिमिलरली स्टडीज़ के साथ भी ऐसा है कि यार अगर आप पढ़ाई से रेगुलर कांटेक्ट में रहोगे तो जब आपको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी। बट यदि आप उससे सिर्फ उसी वक्त मिलने जाओगे जब आपको पढ़ाई की ज़रूरत है तो उस टाइम पे फिर वो इतना साथ नहीं देगी आपका। को रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा ये फिलोसफी पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग सोच रहे हो कि कहाँ मैं ये दार्शनिक बातें कर रहा हूँ या फिलोसफर जैसे बातें कर रहा हूँ, बट या सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए। सो यार थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच यार, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।